कार्तिक आर्यन को हुआ बड़ा लॉस। जिस आशिकी 3 की कहानी में कार्तिक आर्यन काम करने वाले थे, उस आशिकी 3 के टाइटल का टी सीरीज और मुकेश भट्ट के बीच ऐसा झगड़ा हुआ कि मोहित सूरी अपनी आशिकी 3 की कहानी लेकर निकल गए। यशराज फिल्म्स को उन्होंने कहानी सुनाई, यशराज फिल्म्स को कहानी पसंद आई और उन्होंने कहा कि हम इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे, ना हमें इस फिल्म का नाम आशिकी रखना है, आप सैयारा नाम से इस फिल्म को बनाओ। और इस तरह से प्लानिंग हुई फिल्म सैयारा की। तो यशराज फिल्म्स ने मोहित सूरी के साथ टीम अप किया, चाहे मोहित सूरी भट्ट कैंप का हिस्सा ही क्यों ना हो। यशराज फिल्म्स ने सैयारा में किसी ऐसे एक्टर को नहीं लिया जिसने आशिकी में काम किया हो, जिसकी ऐसी रोमांटिक हीरो की इमेज हो। उन्होंने नए चेहरों को इस फिल्म से लॉन्च किया है। हीरो के रूप में इस फिल्म में काम किया है आहान पांडे ने। आहान पांडे चंकी पांडे के भाई चिक्की पांडे के बेटे हैं और आहान इस फिल्म में एक सिंगर का रोल करते नजर आते हैं। फिल्म में हीरोइन है अनीत पड्डा, जो कि एक नया चेहरा है। इन दोनों ही आर्टिस्ट को यशराज ने लॉन्च किया है, दोनों के साथ 3 फिल्मों की डील की है। आहान और अनीत के बारे में ज्यादा लोग जानते ही नहीं हैं। अब फिल्म से लोग इन्हें क्रिश और वानी के रूप में पहचानेंगे। अब बात करते हैं फिल्म सैयारा की। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक बहुत बुरे हार्ट ब्रेक से और फिल्म के अगले ही सीन में वो सीन आ जाता है जो ट्रेलर में सबसे ज्यादा चर्चित सीन रहा, जहां पर आहान पांडे का कैरेक्टर एक आदमी का सिर पकड़कर उसे टेबल में स्मैश कर देता है। आपको बता दें कि आहान पांडे एक आर्टिस्ट होता है और किसी क्रिटिक ने उसको ढंग से क्रेडिट नहीं दिया होता है, इसलिए वो उस क्रिटिक का कॉलर पकड़ उसे टेबल में दे मारता है। कहीं ना कहीं आदित्य चोपड़ा ने फिल्म इंडस्ट्री में जो क्रिटिक्स फालतू की बयानबाजी करते हैं फिल्मों को लेकर, उन्हें एक मैसेज दे दिया है। खैर, कहानी आगे बढ़ती है। आहान पांडे के किरदार का भी एक पास्ट होता है और जो लड़की है वानी, उसका भी एक पास्ट होता है। दोनों आपस में जुड़ते हैं और एक दूसरे के साथ एक अच्छी कंपेनियनशिप बनती है। लेकिन वो प्रेम कहानी ही क्या, जिसके अंदर कोई दिक्कतें ना आए। इस प्रेम कहानी में भी काफी दिक्कतें आती है। जब क्रिश की लाइफ में सब कुछ ठीक होता है तो वानी की लाइफ में प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है, और जब वानी ठीक होती है तो क्रिश की लाइफ में दिक्कतें होती है, और दोनों इन दिक्कतों को कोप अप करते हुए कैसे आगे बढ़ते हैं, इस बारे में ये कहानी है। क्योंकि मोहित सूरी की कहानी है तो लव स्टोरीज कितने इंटेंस तरीके से वो कहते हैं ये तो हम सब जानते हैं। और उनकी जो लव स्टोरी है वो फेरी टेल वाली तो होती ही नहीं है, वो रियलिस्टिक लव स्टोरीज होती है। उन्हें सैड रोमांटिक कहानियां कहा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। फिल्म में म्यूजिक भी जबरदस्त है। शानदार टैलेंटेड म्यूजिक कंपोजर्स को इस फिल्म में इस्तेमाल किया गया है और अलग अलग आर्टिस्ट से म्यूजिक बनवाया गया है। इस फिल्म से इस साल यंग कपल्स जो प्यार में हैं उन्हें मिला है अपना रोमांटिक एंथम सैयारा सॉन्ग के रूप में। अब बात करते हैं हमारे नए एक्टर्स की एक्टिंग के बारे में। पिछले कुछ समय में हमने देखा कि कई स्टार किड्स आए, कई नए चेहरे आए, ओवर एक्टिंग से वो भरे हुए थे। उन्होंने अपनी बॉडी पर तो बहुत काम करवाया, लेकिन एक्टिंग तो करना ही नहीं आया। किसी ने गर्दन से एक्टिंग की तो किसी के चेहरे पर एक्सप्रेशंस ही नहीं थे। इस तरह की चीजें भी हमने देखी है। लेकिन यशराज फिल्म्स ने इन दोनों ही नए एक्टर्स पर बहुत काम किया है, क्योंकि यशराज फिल्म जब किसी को हायर करता है तो वो उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देता है। उस ट्रेनिंग का असर पर्दे पे नजर आया है। दोनों एक्टर्स टोन डाउन थे, एक जगह भी वो अपने किरदार से बाहर नहीं आए। ना ही उन्होंने ओवर परफॉर्म किया है, ना ही उन्होंने अंडर परफॉर्म किया है। हाँ, कहीं कहीं आहान पांडे को देखकर लगा कि उनका जो किरदार है क्रिश वाला, वो रॉक स्टार के रणबीर कपूर के जॉर्डन वाला है। हेयर स्टाइल, जिस तरह के कपड़े उन्हें पहनाए गए, जिस तरह का अग्रेशन उनके अंदर दिखाया गया, ये चीजें हमें रॉक स्टार वाले रणबीर कपूर की याद जरूर दिलाती है। वहीं बात करें वानी के किरदार की, तो जहां एक तरफ फिल्मों में हीरोइनों को भर भर के मेकअप किया जाता है, उन्हें डिजाइनर कपड़ों में दिखाया जाता है, गानों में 10-10 लुक क्रिएट करे जा रहे हैं, वहीं अगर वानी की बात करें तो वो चिकनकारी कुर्ते में भी नजर आई है और नॉर्मल टॉप और जीन्स में भी नजर आई है, कॉटन कुर्ताज में भी नजर आई है। ये वो चीजें हैं जो आम ऑडियंस को कनेक्ट करती है। यूथ इस फिल्म से कनेक्ट करने वाला है और इसी वजह से इस फिल्म को देखा जाएगा। फिल्म में कई ऐसे इंटेंस मोमेंट्स हैं जहां पर आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। सबसे बड़ी बात इस फिल्म की ये है कि पिछले कुछ समय में जहां हमने देखा कि जबरदस्ती के इंटीमेट सीन्स डाले गए हैं, जबरदस्ती हीरोइनों को एक्सपोज करवा रहे हैं, वो चीजें इस फिल्म में नहीं है। अगर कहीं कोई सीन है भी तो वो उस सीन की डिमांड है, यानी कि हर चीज को बैलेंस किया गया है। ये फिल्म यूथ के लिए है। थिएटर खचाखच कॉलेज गोइंग स्टूडेंट से भरा हुआ है। वो लोग जो प्यार में हैं, या वो लोग जो प्यार में पड़ना चाहते हैं लेकिन उन्हें कैसा प्यार करना है उसको समझ रहे हैं, वो लोग इस फिल्म को क्रेजी होकर देखने वाले हैं।